राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भजन चैनल में। दोस्तों, महादेव की भक्ति करने से हरि मिल जाते हैं। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है। महादेव से होकर ही हरि नाम मिलता है। जिसने महादेव की भक्ति कर लिया, समझ लो हरि मिल गया। क्योंकि देवों के देव महादेव भी राम नाम का जाप करते हैं। इसलिए हम अगर महादेव की भी भक्ति कर रहे हैं तो समझ लो हरि मिल गया। इसी बारे में श्री प्रेमानंद जी महाराज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी और मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे और समझ पाओगे। जब कोई खेल खेलना चाहते हैं हमारे हरि, तो अपने आप को ही बहुत रूपों में कर लेते हैं। अब उस खेल में स्वामी सेवक जो भी वो आप ही बने हुए, वही शिव बने। शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव हैं। इतना भी भेद नहीं है। पर जब खेल खेलेंगे तो जब राजा और सेवक और चोर और सिपाही का पूरा खेल खेलेंगे तो वही चोर बनते, वही सिपाही बनते, वही राजा बनते, वही सेवक बनते। ये ज्ञान उस समय नहीं बघारा जाता। उस समय चोर के साथ चोर का बर्ताव, सिपाही सिपाही का स्वांग, तब बढ़िया खेल जमता है। समझ रहे ना? जब खेल की बात हो तो उसमें तत्व ज्ञान मत लड़ाओ, और जब तत्व ज्ञान की बात हो तो खेल मत गा। अब इतना ज्ञान है नहीं तो एक की टांग पकड़ ली, एक का हाथ पकड़ लिया तो जुड़ेगा कैसे? बहुत ही विवेक का खेल है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से बड़ा सुख किसका? जो हरि का आश्रय लेकर नाम जप कर रहा है, अनंत सुख बड़ा है वो। एक बार उपनिषद से भी सुनाया था कि आनंद कै गुना ऐसा वर्णन। ब्रह्मलोक तक जितना भी सुख है वो सीमित है, इसीलिए उसे गुना में कहा गया। और हरि नाम जापक हरि आश्रित गुना में नहीं है, वो अथाह अनंत है। अनंत शब्द अथाह है, अगाध है। ये भगवत भजन करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती, अपार अगाध सुख की प्राप्ति होती। ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो। जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तुम्हारी। नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात छोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा ना समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं, शायद ऐसी अनन्यता आप में नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो घर होगा, आपकी तो व्यवस्था होगी। जब वर्षा होती घाटों में तो छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में तो ताला लग जाता रात्रि में। छोटे मंदिर जो खुले दरवाजे के होते, ऐसे बीच में शिवलिंग ऐसे 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 लपेट के ऐसे लेटते, उन्हीं की गोद मिले। कैसे? वही जीवन, वही। हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है किशोरी जू, क्या है सच। मतलब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो केवल महादेव जी की कृपा, ये विश्वनाथ विश्वेश्वर आनंदवन निवासी भगवान शिव की कृपा से। यहां नीचा ऊंचा नहीं है। जब खेल है तो वैसे ही खेल है। खेल का वर्णन हो रहा है, और खेल समेटो तो वही कृष्ण वही शिव एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब खेल में वर्णन करेंगे तो फिर ये भेद वर्णन होगा, और जब तत्व का वर्णन करेंगे तो अभेद वर्णन होगा। तो या तो खेल में रहो या तत्व में रहो। तत्व में हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और जब खेल में हो तो फिर समझो उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान। प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे।
कैसे इनको कौन, लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद, किसी की पहुंच नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे की विज्ञ मतलास्ति किंचित परमम रास्यम प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिव सुखादि नाम तुयत ज्ञानगम। बाबू लगा हमारे इष्ट की तो थोड़ी लघुता वर्णन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उन्हीं की प्रसन्नता से रास्ते जाना है, उन्हीं की प्रसन्नता से, ऐसा ना समझो। आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते। मार्कंडेय जी निरंतर हरि ध्यान में रत, तो देखा भगवान शिव ने किए तो अनन्य हरि प्रेमी है, पढ़ के देख लो। तो मां भगवती सहित पधारे, सामने खड़े हुए और डुला रहे हैं उनको मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय दर्शन कर लो, मैं आया हूं। आंख नहीं खोलने, अंदर का ध्यान अपहरण किया और अंदर प्रकट हुई कर्पूर गौरव। बहुत सुंदर शिव है वो, अम्बा तो त्रिपुर सुंदरी है ही है। एकदम विचलित हुए कि मेरे आराध्य देव की जगह ये कैसे आ गए। आंख खोला तो सामने बैठे, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो चाहा ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दे। फिर आप बोले जो हरि का आनंद है उसे चाह करने की जरूरत नहीं है, उसे दर्शन की चाह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे निहाल कर देता। एक नहीं कितने उदाहरण। प्रचेतागण श्रीमद् भागवत, जब वो हरि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो एक दिव्य सरोवर, उसमें दिव्य ध्वनियां जागृत हो रही। आकर्षित हुआ तो देखा भगवान शिव प्रकाशित हो गए और कहा सुनो तुम हरि को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और मैं ये स्तोत्र गान कर रहा हूं, इसे याद कर लो और इसी के बल से तुम्हें हरि का साक्षात्कार हो जाए। कैसे समझाए तुम्हें? तत्व में दोनों एक है, पर लीला में अपने आप समझ लो, लीला में अपने आप समझ। ये करुणा समुद्र शिव की कृपा ना हो तो विशुद्ध हरिभक्ति आ ही नहीं सकती। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वर या भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की एक गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताए गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय के ही है, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। जो रस की स्थिति की गरिमा है, अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कह दें कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है, और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण चरण, तो तुम उतना नहीं जान पाए हो, और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास, ये देखो इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखाए, जैसे कहे वैसे रहो, जो कहे वो जपो, जो कहे वो पर आगे की बातें सर। अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए, तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनकी चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित है, तो क्या यहां कह रहे हैं जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी? और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिबिरी अद्वै राधा मधुपतिरा, तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। ये देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तो हमारी श्री जी को जानते हो क्या? हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं है पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता महत्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को महाराज जी की बातें समझ में
आई होंगी। दोस्तों, अगर महाराज जी की बातों को आप लोग फॉलो करेंगे तो सारे दुख दर्द पाप से हमेशा बचे रहोगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।